प्रकृति और पर्यावरण। प्रकृति और पर्यावरण में बताया क्या क्या आते हैं? गाय, भैंस, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे सब कुछ आते हैं। और प्रकृति के बारे में हमने सीखा था, मैंने आपको बताया कि पौधों को पानी भी देना चाहिए, पशु पक्षियों को दाना पानी भी डालना चाहिए, ये चीज़ें बताई थी। तो आज हम कल प्रकृति के बारे में पढ़े थे, आज फिर प्रकृति के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रकृति के बारे में पूरी जानकारी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रकृति को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है हमारा। प्रकृति को हमें बचाना चाहिए। हाँ तो मेरे को बता, मैं सही पढ़ा। मैंने तेरे को कल क्या क्या बोला था? बोला प्रकृति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पेड़ पौधों को जैसे मतलब पानी नहीं बोलना चाहिए, दो नहीं बोलो उसके बारे में। पानी पिलाना चाहिए, बचाना चाहिए। किस किस तरीके से बचाओगे पेड़ पौधों? उसके लिए क्या करोगे आप? बाहर निकलोगे, पेड़ पौधे को बाहर करोगे, कांटा वगैरह लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? कांटा वगैरह लगाना चाहिए। और पशु पक्षियों के बारे में क्या बोला था? पानी पिलाना चाहिए। वेरी गुड। भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। नीचे बैठ। मैंने कल बताया था पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, पशु पक्षियों को दाना पानी डालना चाहिए। तो मेरा कहना ये है, अगर गाय हो या भैंस किसी पेड़ के पौधे को खा रही है तो उसके लिए तो क्या करेगी? बचाने की कोशिश करेगी। उसके लिए क्या करेगी? उसके चारों तरफ बाढ़ करेगी, कांटे वगैरह डालेगी, जिससे कि वो पशु उसको हानि नहीं पहुंचा सके। नीचे बैठ। कल हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे द्वारा पशु पक्षी पेड़ पौधों को हानि, हम किस अपने स्वार्थ के लिए क्यों हानि पहुंचाते हैं और क्यों हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम किसी पेड़ पौधे को हमारे खेत के चारों तरफ बाढ़ करते हैं तो हमें कांटों की जरूरत होती है। तो हम कांटों की जरूरत होती है तो क्या करते हैं? उस पेड़ को काटते हैं। पेड़ को कई बार क्या होता है कि हम उस टहनी काटने के बजाय जड़ को ही काट देते हैं। जड़ को काटते हैं, कई बार देखा है हमने, बाढ़ करने के लिए, जैसे खेत के लिए, पशु पक्षियों वगैरह से बचाने के लिए करते हैं ऐसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम अधिकांश अब जरूरत हो उसको, मतलब कि बाढ़ करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सूखी टहनियों को काटना चाहिए। किसको? सूखी टहनियाँ वो होती है जो पेड़ पौधे से मतलब उनकी क्षमता मर गई है, अब वो वापस आगे फलने फूलने वाली नहीं है। इस कारण सूखी हुई अगर टहनी हो तो उसको काट के इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हम घर में भी देखते हैं कि हमारी माता बहनें खाना बनाती है, घर में खाना बनाती है, तो कई बार क्या करती है, इतनी लकड़ी की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए, तो लकड़ी हम क्या करते हैं, कई बार पेड़ पौधे उसके लिए काट देते हैं। उसके लिए हमें कभी भी नहीं काटना चाहिए। अगर बहुत ही जरूरत हो लकड़ी की तो ये ऐसा करना है कि कहीं से भी ढूंढ के सूखी लकड़ी लानी है। क्या लानी है? सूखी लकड़ी ही जलानी है। अब ऐसा नहीं है कि उस पेड़ को काट दिया और 3-4 दिन बाद और पेड़ वो सूख जाए और उसको लाकर वापस जलाए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि पर हमें भी अगर कोई थप्पड़ मारते दर्द होता है, कोई हमें भी थप्पड़ मारते दर्द होता है कि नहीं होता है, तो पेड़ पौधों को भी अगर हम कुल्हाड़ी से उन पर वार करें तो उनको भी दर्द होता है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और अब हम क्या करते हैं, मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति पर हम क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। पतंग में क्या होता है? एक धागा आता है, आपको पता है? पतंग में जो धागा आता है तो उसके अंतर्गत बहुत ही तीखी धार होती है उस धागे की, धागा कटता नहीं है। जैसे ये पतंग उड़ाते हैं, कोई कोई पक्षी आता है उड़ता हुआ, पक्षी उड़ता आता है और अगर धागे के अंदर वो फंस जाए तो कभी बार उसकी टांग कट जाती है, कभी कभार उसका गला कट जाता है। कभी भी पतंग उड़ाओ ध्यान रखना है कि मार्केट या बाहर से कहीं धागा खरीद के नहीं लाना है। हमारे घर के अंदर आपको पता है थोड़े कमजोर होते हैं वो धागे, पतले पतले धागे होते हैं, उनको जोड़ करके पतंग उड़ानी है। तो पक्षियों को भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। बात रही पेड़ पौधों की, मैंने बताया था। और उसके अलावा भी हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों को कई बार मानो पेड़ पौधे लगा दिए, आदि कभी कभार पानी देते हैं, कभी कभार पानी नहीं देते, तो किसी कारणवश मानो पौधा सूख जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है। अब जैसे वहाँ एक पौधा है वो खराब हो गया, उसी कारण खराब होने का कारण है उसको पानी नहीं दिया गया टाइम पर, वो खराब हो गया तो वो चला गया वापस वाला आना नहीं है पौधा, क्योंकि वो तो उसकी क्षमता मर चुकी है। मरा हुआ इंसान जिंदा होता है कभी नहीं होता है, तो वो पौधा तो मर चुका है। तो हमें ये करना है कि जो जहाँ पर पौधा कभी जल गया है ना, नया पौधा लगाना है। क्या करना है? नया पौधा जिस जगह पर लगा रहे तो सेम जगह पर नहीं लगाना है, किसी थोड़ी मतलब 1 फुट इधर या 2 फुट इधर कोई जगह चेंज करनी है, सेम जगह पर नहीं लगाना है। दूसरे बढ़िया खाद डाल के लगाना है।
और फिर उस पेड़ पौधे की पूरी तरीके से बाढ़ करनी है, पशु पक्षियों से हमें बचाना है। और बात पक्षियों की मैंने बताई थी, पक्षियों को हानि नहीं पहुंचानी है, पेड़ पौधों को भी हानि नहीं पहुंचानी है। तो हमने कल प्रकृति के बारे में पढ़ा, आज प्रकृति की हानि मतलब आपको हानि नहीं पहुंचानी है, प्रकृति की हमेशा रक्षा करनी है, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की। किसी भी अगर पानी भी डालते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी डालते हो थोड़े दिन बाद पौधे को काट दिया। क्या काटा किस कारण? कि हमने इस पेड़ पौधे को लगाया था। ऐसा नहीं करना है कि हम उसी पेड़ पौधे को लगाए और इसी को ही काटे, ऐसा कतई नहीं करना है। हमेशा प्रकृति, पेड़ पौधों, पशु प्रति हमें दिल में क्या रखनी है? दया भाव रखनी है। दया भाव रखनी है कि नहीं भाई? हमें भी मानो दर्द होता है, कोई थप्पड़ वगैरह लगाए या पानी नहीं मिला, हमें भी दर्द होता है। इनमें भी जीव होते हैं, ये सजीव है, इनमें भी जीव है। बस फर्क इतना है कि हमें वो दिखाई नहीं देता आंखों से। हमारे अंदर तो दिल धड़कता है तो हमें तो पता है कि उसकी वजह से हम जीवित